हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिचकी होने के क्या कारण होते हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हिचकी लंबी देर तक रह सकती है और हिचकी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको हिचकी होती है तो आप घर में उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपकी हिचकी लंबी रहती है तो डॉक्टर आपको कौन सी दवाइयाँ इसमें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़्यादातर हिचकियाँ मामूली कारणों से होती हैं और ये घर के नुस्खों से ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार हमारे शरीर में ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हिचकियाँ ज़्यादा देर तक रह सकती हैं। जब इन बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है तो हिचकियाँ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। इन लंबी हिचकियों के लिए पेशेंट को कई बार कुछ तरह की दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं। तो अगर आपको हिचकी होती है तो घर में आप ऐसे क्या तरीके अपना सकते हैं कि आपकी हिचकी रुक जाए। अगर आपकी हिचकी कुछ मिनट से ज़्यादा रहती है तो घर में आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि हिचकी के दौरान आप धीरे धीरे और गहरा गहरा सांस लें। आप गहरा सांस लें, इसे 10 से 20 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें, उसके बाद धीरे धीरे अपना सांस छोड़ें। आप एक कागज़ के लिफाफे को अपने मुंह और नाक के ऊपर रखें और इसमें धीरे धीरे और गहरा गहरा सांस लें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें आप कागज़ का लिफाफा ही यूज़ करें, प्लास्टिक का लिफाफा यूज़ ना करें। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपने घुटनों को मोड़ें और अपने घुटनों को छाती के साथ ज़ोर से दबाने की कोशिश करें। आप अपने नाक को अपनी उंगलियों से बंद करें, अपने मुंह को बंद करें और सांस छोड़ने की कोशिश करें। इस मेथड को हम बलसलवा मैन्यूवर कहते हैं। जब आपको हिचकियाँ हो रही होती हैं तो अपनी जीभ को खींचने की कोशिश करें। इससे भी आपके गले में नर्व स्टिमुलेट होती हैं, जिससे कि हिचकियाँ रुक सकती हैं। आप अपनी कैरोटिड आर्टरी का धीरे धीरे मसाज करें। इसके लिए आप सीधा लेट जाएं, अपनी गर्दन को बाईं तरफ मोड़ें और आपकी गर्दन में जो बड़ी नस फील होती है उसके ऊपर गोलाई में धीरे धीरे मसाज करें। ये मसाज आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे भी आपकी हिचकियाँ रुक सकती हैं। हिचकी के दौरान आप ठंडा पानी पिएं, जब बर्फ़ वाले पानी से गरारे करें। इससे आपके गले में वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जिससे कि हिचकियाँ रुक सकती हैं। हिचकी के दौरान अगर आप नींबू चूसते हैं या अपने मुंह में चीनी डालकर उसे चूसते हैं, या कई बार अगर आप नमक की स्मेल लेते हैं तो इससे भी हिचकियाँ रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हिचकी के दौरान डॉक्टर्स आपको एक टेक्निक बताते हैं जिसे कि सुप्रा सुप्रा मैक्सिमल इंस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें आप गहरा सांस लें और सांस को 10 सेकंड तक रोक के रखें। सांस को रोके हुए ही आप एक बार फिर गहरा सांस लें और इसे 5 सेकंड तक रोक के रखें। इसके बाद आप एक बार फिर गहरा सांस लें और इसे भी 5 सेकंड तक रोक के रखें। लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान आपको सांस छोड़ना नहीं है। इसके बाद आप धीरे धीरे से अपना सांस छोड़ें। इस तरीके से हमारा डायफ्राम स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और हमारी सांस की नालियों में हवा का दबाव बढ़ता है। इससे भी हिचकियाँ रुकने में आसानी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हिचकियाँ हमारे डायफ्राम में बार बार स्पाज्म की वजह से आती हैं। हिचकियों को रोकने के लिए आप अपने डायफ्राम को स्ट्रेच करें। इसके लिए आप एक गहरा सांस लें। आप इतना गहरा सांस लें कि हमारे फेफड़े हवा से फुल हो जाएं। इस हवा को जितना देर हो सके अपने फेफड़ों में रोक के रखें। उसके बाद धीरे धीरे आप सांस को छोड़ें। इससे भी हमारा डायफ्राम स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है और हमें हिचकियों से आराम मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप थोड़ी सी चीनी लेके इसे अपनी जीभ के ऊपर रखें और अपने मुंह को बंद कर लें। अब इस चीनी को धीरे धीरे चूसने की कोशिश करें जब तक कि यह बिल्कुल घुल ना जाए। इस तरीके से भी हमारी हिचकी रुक सकती है। आप अपने दोनों तरफ कानों में अपनी उंगलियां कम से कम आधा मिनट तक डाल के रखें। इससे भी हमारी वेगस नर्व रिलैक्स होती है, जिससे कि डायफ्राम का स्पाज्म कम होता है और हमें हिचकियों से आराम मिलता है। अगर आपकी हिचकियों को 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ये ठीक नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से आपको खाने में दिक्कत आ रही है, पीने में दिक्कत आ रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, तब आप डॉक्टर से सलाह लें। हिचकी के दौरान आप गैस्ट्रिक की मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ओमिप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, राबिप्राज़ोल। इसके अलावा
अगर आपको ऐसी शरीर में कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है और अगर आप डेक्सामिथासोन ले रहे हैं तो आप इसे चेंज करके मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं। हिचकी के दौरान जो दवाइयाँ सबसे कॉमनली यूज़ होती हैं वो है बैक्लोफेन, क्लोरप्रोमाजीन और मेटोक्लोप्रामाइड। अब मैं आपको बताऊंगा ये मेडिसिन्स आप किस तरह से ले सकते हैं। बैक्लोफेन हिचकी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है। ये टैबलेट फॉर्म में आती है और इसे हमें मुंह से लेना होता है। आप इस मेडिसिन की 5 मिलीग्राम की डोज दिन में 3 बार ले सकते हैं और इसे 3 दिन तक लेते रहें। अगर आपकी हिचकी नहीं रुकती है तो इस डोज को आप 10 मिलीग्राम दिन में 3 बार लें, उसे भी आप 3 दिन तक लें। अगर फिर भी आपकी हिचकी नहीं रुकती है तो इसकी डोज आप 20 मिलीग्राम दिन में 3 बार अगले 3 दिन तक लें। इस मेडिसिन की आपको मैक्सिमम डोज 80 मिलीग्राम तक ही लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें पैरालिसिस की शिकायत हुई है और पैरालिसिस की वजह से उन्हें हिचकियाँ आती हैं। ऐसे पेशेंट्स में गाबापेंटीन नाम की मेडिसिन दी जाती है। इस मेडिसिन की 100 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम की डोज दिन में 3 बार दी जाती है जब तक कि उनकी हिचकियाँ बंद ना हो जाएं। जो तीसरी ड्रग है वो है मेटोक्लोप्रामाइड, जिसे कि हम उल्टी की दवाई भी बोलते हैं। इस मेडिसिन की 10 मिलीग्राम की डोज हम 8-8 घंटे के बाद लेते हैं और इसे हम 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। जो लोग मुंह से इसे नहीं खा पाते उन्हें इस दवाई का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से कई बार पेशेंट्स में उनकी टांगों और बाजुओं में एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ सकती है, जिसे कि हम टार्डिव डिस्काइनेसिया बोलते हैं। इन सब के अलावा जो हिचकियों में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है वो है क्लोरप्रोमाजीन। ये FDA द्वारा हिचकियों के लिए अप्रूव्ड मेडिसिन है। ये क्लोरप्रोमाजीन नाम की मेडिसिन 25 मिलीग्राम की डोज में दिन में 3 बार दी जाती है। इस मेडिसिन को हम 3 से 4 दिन तक दे सकते हैं। अगर इस मेडिसिन से भी आराम नहीं आता तो इसी मेडिसिन की इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस डोज भी दी जाती हैं, लेकिन ये सारे इंजेक्शंस हॉस्पिटल में ही लगाए जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट्स का BP फॉल हो सकता है और डॉक्टर को उसे मॉनिटर करना होता है। ये तो हिचकियों के लिए कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन्स थी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी मेडिसिन्स हैं जिनका हिचकियों में कुछ रिलीफ रहता है, जैसे कि प्रोक्लोरपिराजीन, प्रीगावालिन, बेल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजिपिन, फिनाइटोइन, एमिट्रिप्टिलिन और हेलोपेरिडोल। जब पेशेंट्स की हिचकियाँ रुक जाती हैं तो उसके 1 या 2 दिन के बाद ये सारी दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे शरीर में कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां होती हैं जिसमें इन दवाइयों का असर नहीं आता और पेशेंट्स को हिचकी लंबे समय तक बनी रहती है। इस केस में डॉक्टर पेशेंट को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। वो उनकी फ्रेनिक नर्व को ब्लॉक कर देते हैं जिससे भी हिचकियाँ रुक सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हिचकी वाले पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं, उनकी हिचकियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें हिचकियाँ फिर हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अपने लाइफस्टाइल का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत रहती है। ऐसे पेशेंट्स को स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, उन्हें सोडा, अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक से अपना बचाव करना है, उन्हें रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, उन्हें खाना धीरे धीरे अच्छे से चबा के खाना चाहिए और ऐसे पेशेंट्स को उन खानों का ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से उनके पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ऐसे खाने को भी अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी कि आप हिचकियों में घर में क्या तरीके अपना सकते हैं या कौन सी मेडिसिन्स हिचकियों के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।